आपको एक बड़ा ही अजीब सा माहौल दिखाई देगा। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है, लगभग विश्व के हर देश में ही उथल पुथल मची हुई है। पूरी दुनिया में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, इन्हें आप मिनटों में जान सकते हैं। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो गया है। इससे पहले के समयों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ और टेक्नोलॉजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दूसरा तिमोथी में ऐसे समय को पेरिलियस टाइम यानी कि कठिन समय कहा गया है। अभी पिछले हफ्ते इसराइल और इजिप्ट में कुछ ऐसा घटा है जिसे आपको देखने और जानने की ज़रूरत है। अभी इसराइल ने अपना पासओवर मनाया है, यानी कि फसह का त्यौहार। और इस पासओवर पर कुछ खास हुआ है। ये व्यक्ति, जिसकी उम्र 30 से 33 साल के बीच बताई जा रही है, ये इसराइल में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसकी वजह से ऑर्थोडॉक्स जूइश कम्युनिटी में एक बहुत ही अजीब सी हलचल और एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने जवान शख्स को पहली बार इतनी फुटेज दी जा रही है। इसका कारण यह है कि यह दाऊद के खानदान से है। इस शख्स का नाम है जिस्कियाहू बिन देविद। वैसे ऑफिशियली अभी इसराइल ने ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है कि ये हमारा मसीहा है या हम इसे अपना कोई पॉलिटिकल लीडर मान रहे हैं। ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है। वैसे अगर ऐसा हुआ भी तो इसराइल इसे डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि इससे इसकी जान को खतरा हो सकता है। वैसे पासओवर पर ही एक ऐसे शख्स का जाहिर होना जिसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी हो, ये थोड़ी अजीब सी बात है। वैसे ये एक रब्बी है और इसके दादा और पिता दोनों ही रब्बी थे। वैसे रब्बी लोग इन्हें रब्बी यशायाहू बुलाते हैं और इनका ओरिजिनल नाम सोमऊ यहूदा है और इनका निक नेम यानुका है। उम्र 32 साल है और इनकी माँ ने इनके कंसीव होने पर बहुत खुशी के साथ ये कहा था कि इनके सर पर कभी चोट न लगने पाए। इसे बहुत ही हम्बल और बहुत शर्मीला इंसान कहा जा रहा है। वैसे ऐसा बोला जा रहा है कि इनके साथ रहने वाले जो भी यहूदी रब्बाइज हैं, उनका बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल कनेक्शन है। वैसे ये बता दूं कि पॉलिटिक्स के चक्कर में ही इन्होंने यीशु मसीह को, जो कि उनका असली मसीहा था, उसे अपना मसीह मानने से इनकार कर दिया था। इन्होंने ये माना था कि यीशु मसीह एक फॉल्स मसीहा है। वैसे ज्यूज़ ये चाहते हैं कि जैसा सुलेमान के समय में बहुत शांति का समय था और इज़राइल टॉप पर था, उसी तरह से जो भी मसीहा आए उसके समय में इज़राइल टॉप पर आ जाए। और वो ये भी चाहते हैं कि उनका टेंपल माउंट पर तीसरा टेंपल भी बनकर तैयार हो जाए, जिसकी कि ये सारी ज़्यादातर तैयारियां कर चुके हैं। वैसे कुछ यहूदी ये भी मानते हैं कि जो इनका थर्ड टेंपल बनवा कर कंप्लीट कराएगा, वही इनका मसीहा भी ठहरेगा। वैसे अभी के लिए कहूँ तो ये सिर्फ एक रब्बी है और एक तोरा स्कॉलर है जो कि काफ़ी फेमस है। वैसे ये बता दूं कि इज़राइल के मसीहा की डेफिनेशन बहुत ही अलग है उससे जो कि हम समझते हैं या हम मानते हैं। जब भी कोई इज़राइल के लिए कुछ करता है तब वो उसे अपना मसीह मान लेते हैं। वो ये मानते हैं कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को खड़ा किया है और इसे अनॉइंट किया है इस काम को पूरा करने के लिए, इज़राइल को फेवर करने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकली हो, रिलीजियसली हो या फिर उनके एनवायरनमेंट को लेकर के हो या किसी भी चीज़ को लेकर के हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स सिर्फ यहूदी होना चाहिए, वो किसी भी कौम का हो सकता है, यहाँ तक कि वो मुसलमान भी हो सकता है। वो कोई भी शख्स हो सकता है, बस उसने इज़राइल का भला सोचा हो और उसे एक खास परिस्थिति में से निकाल लिया हो। तो अभी से इस शख्स को फॉल्स मसीहा कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा या एंटी क्राइस्ट कहना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। और मैं फिर बता देता हूँ कि बाइबल में ये कहा गया है कि जो कोई यहूदियों को श्राप देगा वो खुद श्रापित हो जाएगा, जो इज़राइल को कर्ज करेगा वो अपने आप में कर्स्ड हो जाएगा। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि इज़राइल का रेवलेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, ये अभी सिर्फ पहली वाचा में ही है, ये अभी फर्स्ट कवनेंट में ही है, ये नई वाचा में नहीं आए। ये अपने मसीह को पहचान नहीं पाए हैं जो कि यीशु मसीह है। इसके विषय में ऐसा लिखा है कि जब 2/3 आग में जांच ली जाएगी और बची हुई 1/3 को परमेश्वर रिवील करेगा, तब इनकी आंखें खुल जाएंगी कि यहोवा का जो दाहिना हाथ, द ब्रांच ऑफ द लॉर्ड बोला गया है, वो यीशु मसीह है। और हाँ, परमेश्वर इंसान बन सकता है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी जंग होनी है जिसमें कि मुसलमान बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि वो लानत ही करते आ रहे हैं जब से उनका इस्लाम खड़ा हुआ है। क्योंकि वो मोहम्मद के चश्मे से ही सारी दुनिया को देख रहे हैं, इसलिए वो नुकसान उठाएंगे ही उठाएंगे। पहले के जितने भी नबी थे, यानी कि असली परमेश्वर के असली प्रॉफिट्स, यानी कि यहोवा के प्रॉफिट्स, उनका सारा रेवलेशन वो झूठ था। बस सिर्फ मोहम्मद का रेवलेशन सही है,
कि यहूदियों को मारो, इसराइल पे कब्जा कर लो, मेहदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, एक झूठा भविष्यवक्ता भी आने वाला है यानी कि ईसा मसीह। उसे तो परमेश्वर भेज ही इसलिए रहे हैं ताकि वो धोखा दे। अब आइए चलते हैं हम मिस्र की तरफ यानी कि इजिप्ट। इजिप्ट में कुछ खास ऐसा हुआ है जिसे आपको देखना है। जी नहीं, ये कोई फिल्म का सेट नहीं है, बल्कि ये है गोल्डन परेड ऑफ फेरौन। मिस्र के एक म्यूजियम में रखी हुई 21 ममीज़ को लेकर के दूसरे एक ग्रैंड म्यूजियम में शिफ्ट किया गया है। इसे वहाँ के नेशनल टेलीविज़न पर लाइव दिखाया गया और इसकी बहुत सारी तैयारियाँ की गई। इसकी प्रिपरेशन देख करके ही आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ग्रैंड तरह से तैयार किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया, क्यों इतना ग्रैंड तरह से इतना सेलिब्रेशन किया जा रहा है, ये इतना खर्चा, ये इतना दिखावा, ये आखिर चल क्या रहा है, हो क्यों रहा है ये सब, ये इतना नाचना गाना बजाना, ये सब क्या है, ये चल क्या रहा है, कोई इसका जवाब देगा? वैसे इन फिरौन की मम्मियों को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इस 21 तोप की सलामी देने का क्या कारण है? 21 लोग जो प्राचीन काल में मर चुके हैं उनकी मम्मीज़ को दिखा करके ये कौन सा तमाशा करना चाह रहे हैं, इसका पर्पस क्या बना? सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए रथों जैसी गाड़ियां बनवाई गई और उसकी पूरी परेड की गई। उसका नाम रखा गया गोल्डन परेड ऑफ फेरौन, जिसमें बड़े बड़े आला अधिकारी लगे हुए हैं। इसको नेशनल टेलीविजन पर लाइव दिखाया जा रहा है। मुझे तो लगता है ये किसी तरह की आत्मा को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। मूसा के समय में भी ऐसा ही हुआ था। इजराइल और इजिप्ट बहुत ही एक्टिवेट थे जब पहला फसह मनाया गया, और ये भी फसह के समय पर ही हो रहा है। वैसे इस गोल्डन परेड को बहुत ही हिस्टोरिकल मूवमेंट माना जा रहा है। अगर आप इसका कॉन्सर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तरह से इबादत की गई है इसिस की। जी हाँ, एक तरह से वर्शिप हुई है वहाँ पर। जबकि इजिप्ट एक मुस्लिम देश है, लेकिन इन्होंने इस्लाम की तहस कर दी। वैसे ये एंशंट स्पिरिट्स कहीं जाती नहीं है। प्रिंसिपैलिटीज़ के रूप में इनमें हमेशा झगड़ा होता रहता है, और जब जो जीत जाती है उसका राज्य आ जाता है। जब हम परमेश्वर पिता यहोवा और उसके बेटे यीशु मसीह की आराधना करते हैं तो उसकी आत्मा आती है। तो क्या जब ये एंशंट स्पिरिट्स की आराधना करते हैं तो क्या इनकी आत्माएं नहीं उतरती होंगी? अब आप कहेंगे कि हमें ऐसे समय पर क्या करना चाहिए। हर देश कुछ ना कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है, और मैंने शुरुआत में बताया ये एक कठिन समय है। बाइबल में एक कुंजी दी है कि जो जिसकी आराधना करता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर आप यीशु की आराधना करेंगे तो आप भी यीशु जैसे बन जाएंगे। ये ऐसा समय है जब आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा वर्शिप करिए, क्योंकि पिता भी ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है जो कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। बाइबल में यीशु मसीह ने एक दास के विषय में बताया है कि वो काम कर रहा था जो मालिक ने उसे दिया था, और उसके बारे में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये भी लिखा है कि वो अवेयर ही नहीं था कि मालिक आ गया है। वो तो बस उसके कामों में लगा रहा। क्या आप मसीह के कामों में लगे हुए हैं? सबको जय मसीह की।